हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक वी आर बैक फॉर यू। और आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। ग्राफ्स में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने स्ट्रेट लाइन पूरा कवर कर लिया था, उसके क्वेश्चंस किए थे जस्ट इससे पीछे वाले लेक्चर में। आ गया समझ में? तो इस बार क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आज इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, तो सर्किल क्या होता है, तो वहीं से जहाँ पे मतलब ग्राफ जहाँ से आता है वहाँ लोकस पहले आएगा। लोकस बता रखा है मैंने, ठीक है। अगर तुमने तुमने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी पूरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां से तुम देख सकते हो उसको। सर्कुलर मोशन, अब कोई भी पार्टिकल है वही मूविंग पॉइंट पी, तुम्हारा मूविंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के मानते हैं, फिर इसको लास्ट में किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स कोमा वाई से, ठीक है। एक्स कोमा वाई वेरिएबल है, ठीक है, और इसको लास्ट में एच कोमा के मानते हैं, फिर लास्ट में रिप्लेस करते हैं इसको। ऐसा ही करते थे हर बार। अब सर्किल की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? मतलब ये मूविंग पॉइंट मूव करता करता कहीं भी मूव कर जाए, तो ये कुछ भी बना सकता है, कोई भी रैंडम। सपोज ये पी पॉइंट मूव करता 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 कहीं भी कुछ भी बना गया, तो ये रैंडम ग्राफ बना गया ये, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये कोई भी रैंडम ग्राफ ना बने, एक सर्किल बने। सर्किल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई भी फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x1 कोमा y1 है, उससे फिक्स डिस्टेंस, वो क्या है? r। अब मैं इस मूविंग पॉइंट को क्या बोल रहा हूं कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो, बस ये डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है सेम। तो ये मूविंग पॉइंट मूव करते करते क्या बना देगा? पूरा एक सर्किल बना देगा। आ गया समझ में? तो ये मूविंग पॉइंट h कोमा के जो कभी तो इस p पॉइंट पे है, कभी p डैश, कभी पी डबल डैश, कभी क्यू, कुछ भी, कोई भी रैंडम कर्व, मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट इस कर्व के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एच कोमा के, ठीक है। इस मूविंग पॉइंट को हमने कंडीशन क्या दी है कि डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? सेम डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, के माइनस वाई वन, देखो के माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, का होल स्क्वायर का रूट क्या होना चाहिए? आर। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, के माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आ गया समझ में? अब यहां से देखो चीजें क्या क्या दिख रही है हमें। फिर क्या करते थे लास्ट में? एच कोमा के को किससे रिप्लेस करते थे? एक्स कोमा वाई से। करो, यहाँ y माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां देखो ये आ गई मेरी सर्किल की इक्वेशन, इसको बोलूंगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है? y वेरिएबल है, उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर है, वो प्लस और माइनस में, मतलब यहाँ तो मेनली माइनस में दिख रहा है मेरे को, ये प्लस में भी तो दिख सकता है। प्लस में कैसे दिखेगा? जैसे सपोज मेरे पास आ गया y माइनस टू, है ना, जैसे y प्लस टू आ गया, प्लस में दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में माइनस में है। कैसे? प्लस टू को ऐसे लिख दूं, ठीक है। हाँ, अब कंपेयर कर सकता हूँ, y1 मेरा ये है, माइनस मुझे दिख रहा है, y मेरा ये है, यानी बीच में कोई प्लस माइनस है वेरिएबल के साथ, उसका स्क्वायर प्लस x के साथ माइनस में कोई नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर स्क्वायर। यानी मेरे पास एक इक्वेशन आ गई अच्छी खासी, जिससे मैं सर्किल की इक्वेशन बोल सकता हूँ। आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? ये जो पॉइंट है सपोज 2,3 है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस थ्री का स्क्वायर। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, मतलब ये जो मूविंग पॉइंट है ये y है, इसको रिप्लेस भी तो करते थे ना लास्ट में x y से, प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज ये डिस्टेंस 5 है तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी 25। आ गया समझ में? तो ये मेरी क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन क्या? सर्किल की इक्वेशन। सर्किल की इक्वेशन आ गई मेरे पास। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं अब मेरे पास। कैसे? देखते ही पहचान में आ गया, मतलब y स्क्वायर जैसा दिख रहा है, x स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और इज इक्वल टू में मेरे को क्या दिख रहा है? कोई भी कांस्टेंट, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट। देखो यहां नेगेटिव नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि r है, हमें r बताना है कि आर स्क्वायर, चाहे से r पॉजिटिव, चाहे से r कुछ भी ले लो,
उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा। जैसे r की वैल्यू आ गई -2, इसका स्क्वायर करो 4, तो हमें r स्क्वायर मिलेगा। और दूसरी चीज, ये जो r है ना, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कैसे r नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? रेडियस क्या नेगेटिव होती है? रेडियस क्या है? वो डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से। ये डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। आगे समझ में? हाँ, ये जरूर बोल सकता हूँ, ये +5 है तो इसके अपोजिट में -5 है, लेकिन मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस क्या है? हमेशा पॉजिटिव। आ गया समझ में? तो ये सर्किल की इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी सर्किल की इक्वेशन मुझे दिखे ओरिजिन पे। वो कैसे दिखेगी? मतलब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये इस बार हो गया मेरा 0,0, तो वापस लगा दो। अब मैं क्या करूँगी? रिप्लेस वाला सिस्टम नहीं कर रहा हूँ, इसी को लिख रहा हूँ। तो मेरे को क्या दिख रहा है? y-0 का होल स्क्वायर प्लस x-0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास r। तो ये हो गया r का स्क्वायर। तो मेरे को क्या दिख रहा है? x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये आ गई मेरे पास सर्किल की इक्वेशन, जिसका सेंटर कहाँ है? देखो, ये फिक्स्ड पॉइंट ही तो सेंटर है, फिक्स्ड पॉइंट ही सेंटर है। तो फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर है, और ये आ गई सर्किल की इक्वेशन, जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे, है ना? ठीक है। और ओरिजिन पे नहीं है, कोई भी रैंडम पॉइंट है, तो ये आ गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? तो अभी इसको मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आई इन जर्नल? y2 नहीं था, मतलब अगर मेरा फिक्स पॉइंट x1, y1 है और मेरी रेडियस जो है वो r है, फिक्स पॉइंट p क्या है मेरा? फिक्स पॉइंट, या इसको सेंटर बोल दूं, फिक्स पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ सर्किल। आ गया समझ में? तो एक इक्वेशन तो क्या आई? x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। कोई भी रैंडम। इफ, अब एक और कंडीशन लगा रहा हूं, p और फिक्स्ड पॉइंट इज एट ओरिजिन। फिक्स पॉइंट ओरिजिन पे है, तो इक्वेशन क्या बनी थी? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, इक्वेशन क्या बनी? फिक्स पॉइंट अगर ओरिजिन पे था तो इक्वेशन क्या बनी? x - 0 का स्क्वायर, यानी ये जो फिक्स पॉइंट है x1, y1, x1, y1 की जगह 0 0 रख दो, y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। बस ये अपनी दो इक्वेशन है मेन। ठीक है, इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस चीज को आगे से और अच्छे से समझते हैं। 3 क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन है मेनली तो, लेकिन उसके 3 पार्ट है। एक एक को सोल्व करते हैं। बताना क्या है? ये इक्वेशन है जो सर्किल की है, हमें बताना है इसका फिक्स पॉइंट कहाँ है और इसकी रेडियस कितनी है। कैसे? मतलब फिक्स पॉइंट एक ही होगा, एक सर्किल, मतलब एक सर्किल है, ठीक है, तो एक इक्वेशन है, यानी एक सर्किल है तो एक इक्वेशन है, तो एक ही रेडियस है और एक ही सेंटर है, या सेंटर बोल दो या फिक्स पॉइंट एक ही है ना, वो निकालना हमें। कैसे निकालेंगे? यहां देखो, ए का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अभी हमने देखा था, क्या देखा था? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इससे कंपेयर करेंगे, है ना? हमारी इक्वेशन हमें ऐसी दिखनी चाहिए, तब हम बता देंगे कि जो x1, y1 है वो तो हमारा सेंटर है या फिक्स पॉइंट है, और जो r है वो हमारी रेडियस है। कंपेयर करके बताएंगे ना, तो इसको देखते हैं। हमारी इक्वेशन लिखो सबसे पहले, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करो, x1 क्या है? 1, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू क्या है? 2,
और r इज इक्वल टू क्या है 6, तो रेडियस आ गई 6 और कोऑर्डिनेट क्या बन गया 1,2। इजी था ना। मतलब मेन इक्वेशन से कंपेयर करना है। मेन इक्वेशन ये थी, अपनी जर्नल इक्वेशन ये थी, और मतलब कंपेयर कर लिया। मेन इक्वेशन ये थी और ये जर्नल इक्वेशन ये थी और अपना क्वेश्चन ये था। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया, हो गया काम। रेडियस भी बता दिया, फिक्स पॉइंट भी बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है बी वाला, इसको कैसे करेंगे? वही मेन चीज लिखो सबसे पहले, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। मतलब ये तो अपना वो था ना आर स्क्वायर, ये तो अपनी जर्नल इक्वेशन है ना। जर्नली ये यूज करेंगे। अपना क्वेश्चन क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, x1 क्या है यहाँ? क्या x1 1 है? जो कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? मुझे x माइनस x1 चाहिए, यानी ये जो माइनस है ये फॉर्मूले में है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, है ना। मुझे पावर सेम दिख रही है तो मैं x की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं, लेकिन कंपेयर करने से पहले ये चीजें तो सेम मिले। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया तो अब मैं बराबर कर सकता हूँ क्या? x इज इक्वल टू 2 कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि पावर ही सेम नहीं है। पावर सेम नहीं है तो इन चीजों को भी कंपेयर नहीं कर सकता। यहां देखो, ये देखो फॉर्मूले में x तो है, माइनस है नहीं तुम्हारा फॉर्मूले में, तो माइनस बना सकते हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, अपने क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या इसमें भी ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, y माइनस माइनस 10 आ गया समझ में। और अब कंपेयर कर लो, यहां अब देखो माइनस भी है तुम्हारा, मैच हो रहा है। हाँ, अब x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10। r की वैल्यू 5 है। आ गया समझ में। देखो r स्क्वायर है, स्क्वायर मैच हो रहा है, r की वैल्यू 5 आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या बना तुम्हारा? x1 -10। ये तो तुम्हारा सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और r इज इक्वल टू 5। अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहे तो ये कैसा दिखेगा? -1, -1, है ना। -1, मतलब यहाँ पे कहीं जाएगा, और r कितनी है इसकी? 5, मतलब 4 आगे तक ऐसा कोई बन रहा होगा, ये नीचे तक जाएगा, है ना। ऐसे बोर्ड अभी छोटा पड़ गया, बोर्ड छोटा पड़ गया हमारे लिए। ये ऐसा कोई वो बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट। ठीक है, और ये तुम्हारी रेडियस 5। आ गया समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन करें, उसको देखते हैं एक बार। तीसरा क्वेश्चन वापस हमें बताना है, तो इस इक्वेशन को लिखो सबसे पहले, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इधर देखो वही x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर करें। यहां कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो माइनस बनाओ सबसे पहले, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ 3 है, हाँ यहाँ माइनस है, दिक्कत ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा तुम्हारा? -1, 3। ठीक है, आर को कंपेयर करूं, आर को कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। दो तरीके से कर सकते हो उसको, यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, तो आर इज इक्वल टू √2 आ गया, दोनों साइड रूट ले लिया। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या तुम्हें स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा ना, तो क्या करोगे? देखो पहले वाले क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि 6 का स्क्वायर तुम्हें दे रखा था, यहाँ कोई स्क्वायर ही नहीं दे रखा। तो इसको ऐसे कर दूं, पावर हाफ मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूं ना, ये कट के वापस 1 हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ? √2, यानी इस पूरी चीज को क्या लिखूं? √2 का स्क्वायर। हाँ, अब कंपेयर कर सकता हूं, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? √2। ठीक है, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसका सेंटर कहाँ है? -1, 3। देखो -1 इस साइड, -3, इसकी लोकेशन पहले से इसी जगह पे सही है ये।
और रूट टू कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मतलब ये -1,3 यानी थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर क्या है ये 1 पॉइंट समथिंग मतलब ऐसे कट करेगा इसको थोड़ा सा, ये रेडियस ये तो एक ही है ना -1, तो हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मतलब इस साइड ऐसा कोई बनेगा ये तुम्हारा सर्किल। ठीक है, आ गया समझ में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या पूछ रहा है तुम्हें, हमें ये जो इक्वेशंस दे रखी है इसके बारे में बताना कि कौन सी स्ट्रेट लाइन की है, कौन सी तो स्ट्रेट लाइन की है और कौन सी सर्किल की है। तो ए ऑप्शन को लो सबसे पहले, ए ऑप्शन क्या, एक ए वाले पार्ट को लो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जो ए पार्ट है इसको लो सबसे पहले। इसको लेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां देखो 2x + 3y + 10 = 0, ये तुम्हें दे रखा है ना। स्ट्रेट लाइन की 3-4 फॉर्म होती है, ax + by + c = 0। या तो तुम यहां से पहचान लो कि ये तुम्हारी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन अगर तुम्हें नहीं आती तो पिछले जो 3 लेक्चर है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे लिए डाल दूंगा। ठीक है, वहां से समझ के आ जाना, सब कुछ बता रखा है वहां, क्वेश्चंस भी करवा रखा है, इनफैक्ट एक लेक्चर तो उसके ऊपर पूरे क्वेश्चंस के ऊपर है। ठीक है, या फिर y = mx + c। ठीक है, दोनों और भी 2-3 फॉर्म थी, लेकिन इतने से काम चल जाएगा हमारा। ये देखो क्या स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, देखो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 10 है। हाँ, यहां से देख के तो बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी कैसे वो और बता दो। चलो, ये अपना आंसर तो हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन है ना कि सर्किल है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया अपना। लेकिन और देख लेते हैं एक बार, ये इक्वेशन बनेगी कैसे। तो कैसे बनेगी, इसको y = mx + c में कन्वर्ट करो, तो y दिखना चाहिए मुझे इस साइड, तो y बनाओ, तो उस साइड लेके जाओ -2 -10। ठीक है, y केवल y चाहिए तो 3 से डिवाइड करो, 2/3 x + -3। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, स्लोप क्या है, y = m क्या होता है, m क्या होता है स्लोप, c क्या होता है y इंटरसेप्ट। अब स्लोप के बारे में, फिर से स्लोप के बारे में तुम्हें नहीं पता, स्लोप के बारे में अगर नहीं पता तो पीछे लेक्चर्स देख के आओ, अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूं तुम्हें, ये जो लाइन होती है, ये जो एंगल बनाती है थीटा, ठीक है, ये इसका जो tan थीटा होता है वही तुम्हारा स्लोप होता है, उसी को क्या बोलते हैं स्लोप। और वही तुम्हारा क्या होता है dy/dx। 3-4 चीजें सेम ही होती है। ठीक है, यहां से कंपेयर कर लो, m स्लोप कितना नेगेटिव में 2/3, तो बताया था फिर पॉजिटिव 0 स्लोप, फिर स्लोप बढ़ती है, यहां से बढ़ती है 0 1 2 3 4, मतलब यहां से 1000 2000 1 लाख 3 लाख 1 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़, ये बिल्कुल इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन जैसे इधर करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट, फिर -50,000 -30,000 -30,000 -20,000 -40 -20 -1 0, 0 पे शुरू हुई और 0 स्लोप। तो ये देखो नेगेटिव स्लोप है, तो यहां से यहां तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो लाइन ऐसी गई जाएगी। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है कि वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है, ये जो वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे मतलब इस ओरिजिन से ऊपर या फिर नीचे वाई इंटरसेप्ट कितना है, वही तुम्हारा सी है। तो देखो कितना है -10/3, मतलब नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पे वो पॉइंट मिल गया। और स्लोप ऐसे जानी थी तो इससे जाके ऐसे, नहीं ये तो पॉजिटिव स्लोप होगी, स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव, ये स्लोप ऐसे, तो ये ऐसे हो, ये लाइन हो। ठीक है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये अपनी वाई एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस। आ गया समझ में। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरे के बारे में बताना है, इसको भी यही देख लो। अभी पढ़ा है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = 3। ठीक है, मुझे ऐसा दिखना चाहिए x-x1 का होल स्क्वायर, यानी x कोई भी नंबर है उसके साथ में कोई कांस्टेंट आ सकता है, प्लस में आ सकता है माइनस में आ सकता है, प्लस में आएगा तो उसको माइनस में कन्वर्ट करना आता है हमें, थोड़ी देर पहले देखा था ना। फिर प्लस वाई स्क्वायर = 3 है ना, =r, मतलब x-y1 का होल स्क्वायर = r स्क्वायर।
ठीक है, दिख रहा है क्या मेरे को? हाँ, यहाँ x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, 0 है ना, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब दिख रहा है। और r की वैल्यू कितनी है? √2 का स्क्वायर। यानी ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन है। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0 और r की वैल्यू कितनी है? √3। यानी कैसे बनेगा? अगर इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करें तो ये कैसा दिखेगा मुझे? ये मुझे दिखेगा, पहले तो ये फिक्स पॉइंट यानी सेंटर निकालो कितना है, 1,0, 1,0 यही, और इसकी वो कितनी है? √3। ये थोड़ा सा बड़ा, मतलब ये ऐसा कही जाएगा। आ गया समझ में? ये सर्किल है, थोड़ा सर्किल का समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक चीज समझते हैं और यहीं से कोई आइडिया लेके, यहीं से कोई आइडिया लेके और इलिप्स को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जैसे शुरुआत आज हमने कहां से की थी? शुरुआत हमने यहां से की थी कि कोई भी सर्किल है उसका फिक्स पॉइंट है x1, y1 और रेडियस है r, ठीक है। और ये तुम्हारा मूविंग पॉइंट x, y जिसको हम लास्ट में मतलब h, k था, लास्ट में x, y से रिप्लेस करते हैं। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। यहां देखो इसकी इक्वेशन क्या आई थी? x, x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आ गया समझ में? यहां से शुरू किया था, फिर हमने जो एक इसका स्पेशल केस बनाया था कि जब ये सेंटर पे होता है, मतलब ये जो सेंटर है ये ओरिजिन पे होता है 0,0 पे, तो इक्वेशन क्या बनती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही बनती है। हमने शुरुआत यहां से की थी, फिर इसका एक स्पेशल केस इस तरफ बनाया था। अब मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो चीज लिख रखी है इससे शुरू करके इसकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहा हूं। देखो क्या है, मतलब क्या है, यानी अपने लिए अगर ये सेंटर इंपॉर्टेंट है, अपने लिए ये सेंटर इंपॉर्टेंट है, यानी जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और ये पॉइंट x, y है जो मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। रेडियस है इसकी r, ठीक है। इससे शुरू करें तो इसकी इक्वेशन क्या आई? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके सेंटर को, जैसे इसके सेंटर को पकड़ के उठाऊंगा, है ना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इस सर्किल को उठा के दूसरे पॉइंट पे रख रहा हूं। जैसे इस सर्किल को उठा के दूसरे पॉइंट पे रखूंगा, सपोज मैंने रख दिया इसको यहां, रेडियस अभी भी सेम है, रेडियस पहले भी आर थी, अब भी क्या है? आर है। जैसे पहले 10 थी तो अब भी कितनी है? 10 है। मैं ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, तो बताओ इक्वेशन चेंज होगी कि नहीं? पहले तुम्हारा मूविंग पॉइंट इस लाइन के अलोंग जा रहा था, अब क्या दूसरा ही आ गया, और इसका जो सेंटर है सपोज वो है x1, y1, तो इसका जो सेंटर था पहले 0,0 पे था, अब क्या हो गया? सेंटर चेंज हो गया। अब इसकी इक्वेशन हमें पता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों में फर्क देखो, मुझे क्या फर्क लग रहा है कि जहां जहां x है, अगर मुझे ये शिफ्ट करना है, मतलब इसको बोलेंगे शिफ्टिंग, मैं क्या इस सर्किल को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने सोचा था इस सर्किल को शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह, मुझे x की जगह पे कोई दूसरी टर्म दिख रही है, सपोज x डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे इस y की जगह कोई y डैश जैसी टर्म दिख रही है, तो इसमें और इसमें दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस अगर मुझे इस सर्किल को दूसरे कोऑर्डिनेट पे, जिसका सेंटर कोई दूसरा है, दूसरा कोऑर्डिनेट है, उस पे शिफ्ट करना है, तो मुझे फर्क ये लग रहा है कि यहां पे जो x है, यानी x डैश छोड़ो इसको, मुझे ऐसे लग रहा है कि x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? x माइनस x1, ठीक है। x1 तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, माइनस जो है ये फॉर्मूले में है, ऐसा नहीं है x माइनस, जैसे सपोज x1 की वैल्यू 3 है, तो तुम इसको ऐसे नहीं कर दोगे
जैसे x1 की वैल्यू -3 है, तो इसको ऐसे नहीं कर दोगे कि -3, नहीं, x1 ये x माइनस पहले से है और -3 इसकी वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा x+3। वो बात अलग है कि ये प्लस में हो गया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो जैसे मुझे लगा कि अच्छा इसको शिफ्ट मैंने किया उस साइड, ठीक है, तो मुझे इक्वेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, और इक्वेशन में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, x की जगह x माइनस x1 लिखना पड़ेगा और y की जगह y माइनस y1। इस चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने सेंटर को शिफ्ट किया, इस सेंटर को उठा के यहां रखा, पूरा का पूरा ये सर्किल आके यहां रह गया, यहां रहा तो सर्किल चेंज हुआ, यानी इसकी अगर पूरी लोकेशन चेंज हो गई तो तुम्हारा लोकस चेंज हो गया। लोकस क्या है, मूविंग पॉइंट, ठीक है। इसको उठा के यहां रखा, उसका अब ग्राफ भी चेंज हो जाएगा इसके साथ साथ। ग्राफ कैसे चेंज होगा, जहां जहां पहले x था वहां वहां x माइनस x1 लिखो, जहां जहां x था वहां x माइनस x1 लिखो, जहां जहां y था वहां y माइनस y1। आया समझ में? इधर देखो, अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा x, y है और ये मेरी रेडियस r है। इसकी इक्वेशन क्या है, x² + y² = r², ठीक है। r² को इस साइड लेके आओ तो x² अपॉन r² प्लस y² अपॉन r² = 1। क्या ये इक्वेशन हमें देखी देखी लगती है? हाँ, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर ये x इंटरसेप्ट a होता है और ये y इंटरसेप्ट b होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b = 1। दोनों में सिमिलरिटी देखो क्या है, यहां 1 है, यहां 1 है, सर्किल में स्क्वायर है हर जगह, लेकिन यहां पे नॉर्मल पावर 1 है, ठीक है। यहां x के नीचे देखो, यहां x के नीचे उसका इंटरसेप्ट है, मतलब x एक्सिस पे कितना कट कर रही है, y के नीचे y इंटरसेप्ट। यहां क्या है, यहां भी तो इंटरसेप्ट ही है, कैसे, क्या ये डिस्टेंस कितनी है r और ये डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस कितनी है r और ये डिस्टेंस कितनी है r, क्योंकि ये क्या है, एक सर्किल है। ये जो ये चार जगह मैंने बताई है तुम्हें, है ना, ये क्या है, रेडियस। तो सेम है, r का स्क्वायर, यानी जिस चीज का स्क्वायर हो रहा है वो क्या है तुम्हारा x इंटरसेप्ट, ये भी क्या है x इंटरसेप्ट। आगे समझ में? तो इसको इंटरसेप्ट से समझा। अब ये चीज समझनी जरूरी क्यों थी, जब चीजें यहां समझ में आ गई तो इसको समझना जरूरी क्यों था, क्योंकि इसको समझने के लिए इसको समझ के हम इलिप्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इलिप्स क्या होता है, कहते हैं ना अपनी अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, ओवल शेप की है। ओवल मतलब अंडाकार, मतलब ये परफेक्ट सर्किल, ये थोड़ा सा ऐसे इलिप्स। आगे समझ में, इसका एक सेंटर होता है और इसके दो फोकस होते हैं। ये कैसे होता है, क्या होता है, हालांकि इसका सेंटर तो बिल्कुल बीच में होता है, ये सेंटर होता है, बीच में होता है इसका, लेकिन इसके फोकस दो होते हैं। इसका फोकस और सेंटर एक ही जगह होता है। ये फोकस और सेंटर ये क्या होता है, ये आता है मैथ में, जब मैथमेटिक्स वाले एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ते हैं ना, क्या टॉपिक का नाम क्या है उनका, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में पूरा बताते हैं उन्हें इसेंट्रिसिटी क्या होता है, उसके हिसाब से तो ये इक्वेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, ठीक है। दूसरी एनालॉजी से मैं समझा रहा हूं तुम्हें, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे खासे सर्किल को हमने क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, और ये शेप क्या आ गई, ओवल शेप। अब अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो हमें क्या चाहिए, देखो ये क्या है, दो एक्सिस हो गए, एक ये एक्सिस एक ये एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है और ये क्या है, माइनर एक्सिस। एक्सिस मतलब ये तुम्हारी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है सपोज, ठीक है, ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। आगे समझ में, इधर देखो एक्सिस तुम्हारा आ गया, अच्छी बात है एकदम,
एक्सिस तुम्हारा आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। ये इंटरसेप्ट कितना है, सपोज ये ओरिजिन पे है तो तुम्हारा इंटरसेप्ट कितना है, सपोज ये ए है और ये बी है, तो इसको देख के क्या तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल, सर्किल जैसा है तो स्क्वायर स्क्वायर तो हर जगह आएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देखो इज इक्वल टू 1। अब एक्स के नीचे उसके इंटरसेप्ट का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, यहां बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये है तुम्हारी इलिप्स की इक्वेशन। आया समझ में? इलिप्स की इक्वेशन समझ में आया? तो इलिप्स का टॉपिक जो है ना तुम्हारे लिए इतना ही है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। यही होती है इक्वेशन, एक्स के नीचे एक्स का स्क्वायर, उसके नीचे उसके इंटरसेप्ट का स्क्वायर, देखो एक्स का इंटरसेप्ट का स्क्वायर, वाई के इंटरसेप्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमेशा इस साइड 1 होगा। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे हम, जो अपनी इलिप्स की इक्वेशन है, जो अपनी इलिप्स की इक्वेशन है उसको क्या करेंगे हम, उसको शिफ्ट करेंगे। ये इलिप्स की इक्वेशन कहां पे है, जब सेंटर क्या है 0,0। इस इलिप्स की इक्वेशन जिसके मेजर एक्सिस, मतलब ये माइनर, देखो ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस कितना है 2a, ठीक है, माइनर एक्सिस क्या है 2b, क्योंकि ये लेंथ a है तो ये लेंथ भी क्या है a, ये लेंथ b है तो ये लेंथ भी b है। दो तरीके की इलिप्स बन सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है ये इसी तरफ थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो, ऊपर की तरफ भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब इस वाले केस में मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस मतलब जिसकी लेंथ बड़ी है, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे इसलिए इसको मेजर एक्सिस नहीं बोल रहा मैं, ये एक्सिस ही बड़ी है इसलिए इसको बोल रहा हूं। आगे समझ में? और ये देखो यहाँ पे एक्सिस छोटी है तो इसको बोल दूंगा माइनर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस। यानी ये जो नीचे है ना जिस चीज का स्क्वायर हो रखा है वो तुम्हारे माइनर मेजर एक्सिस या फिर माइनर एक्सिस, इस वाले केस में मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ के हाफ का स्क्वायर, देखो हाफ है, मेजर एक्सिस तो डबल है लेकिन इंटरसेप्ट क्या है हाफ, हमें इंटरसेप्ट का स्क्वायर लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको शिफ्ट कर रहा हूं किसी पॉइंट पे, है ना, सपोज इसका जो सेंटर है इसको शिफ्ट कर रहा हूं x1, y1 पे। जैसे ही इसको शिफ्ट करूंगा तो ये इक्वेशन ऐसी कभी बन जाएगी, ऐसे सीधा के सीधा उठा के रखना है, यानी ये जो सेंटर है ना ये शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। यानी पहले इक्वेशन ये थी, अब कोई नई इक्वेशन हो जाएगी। तो नई इक्वेशन क्या होगी, थोड़ी देर पहले देखा था, x को किससे रिप्लेस करना है, x माइनस x1 से, y को किससे रिप्लेस करना है, y माइनस y1 से। आ गया समझ में? x की जगह पे क्या रखे, x माइनस x1, तो वहां रखो x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ गया समझ में? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही लेक्चर अपना। हाँ, पहले क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन जो इक्वेशन दे रखी है ना उसको ड्रॉ करना है, फिर क्या निकालना है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बतानी है इलिप्स की, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होती थी। इससे कंपेयर कर ले जो दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे बनेगी, ए की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कर सकते हैं ना डायरेक्ट, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हमें पता है ये इलिप्स कहां पे है, सेंटर पे। ए की वैल्यू क्या है 3, ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, तो सपोज ये 3 है, बी क्या है 4, तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और इसको ऐसे बनाएंगे, यहां पे भी 3, यहां पे 4, ये ऐसा कोई इलिप्स बन रहा है तुम्हारा, है ना। थोड़ा अच्छे से नहीं बना लेकिन तुम समझ गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे समझ में। इस वाले केस में मेजर एक्सिस क्या है, मतलब इलिप्स तो अपना बन गया जिसका सेंटर भी हमें पता चल गया। मेजर एक्सिस क्या है, ये लेंथ कितनी है एक्स एक्सिस पे, कितनी है 3 3 6, ये लेंथ कितनी है 8,
मेजर एक्सिस कौन सी है? ये मेजर मतलब ज्यादा बड़ी ये है ना, और माइनर एक्सिस क्या है? 6। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा मेजर एक्सिस का, ये आ गया तुम्हारा माइनर एक्सिस का। आ गया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम इक्वेशन है, क्या करेंगे, इसको कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या है? 1। कंपेयर करें, यहां ए स्क्वायर है, यहां क्या है? 2। हमें क्या निकालना है? ए की वैल्यू। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? √2। ठीक है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 5। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? √5। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, यहां कंपेयर करने के लिए स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है ही नहीं, तो √2 का स्क्वायर कर सकता हूं ना, √5 का स्क्वायर। अब कंपेयर कर सकता हूं, ए की वैल्यू क्या आ गई? √2, बी की वैल्यू क्या आ गई? √5। ठीक है, और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे बताएंगे? ए की वैल्यू कितनी है? √2। √2 यानी कम है, √5 यानी थोड़ा ज्यादा है। ये आ गया तुम्हारा वापस सेम ही, ये √2 और ये √2, ये √5, ये कितना आ गया? 2√2, √2 2√2, और ये कितना आ गया? 2√5, √5 2√5। आ गया समझ में? तो अपना हो गया, ये क्या हो गया? माइनर एक्सिस, ये क्या हो गया? मेजर एक्सिस। इसको मेजर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि √5 बड़ा है। √5 बड़ा कैसे है? √4 क्या होता है? 2। तो √5 क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का डबल 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये तो फिर भी कम होगा, क्यों? क्योंकि 1 का रूट क्या होता है? 1। लेकिन 2 का रूट क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का डबल 2, 2 पॉइंट समथिंग। फिर भी छोटा तो यही है ना। आगे समझ में? अब एक और क्वेश्चन करते हैं इससे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्या ये क्वेश्चन मुझे इलिप्स जैसा दिख रहा है? इलिप्स, एक इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इलिप्स ऐसा दिखता है। एक मॉडिफाइड इलिप्स, मॉडिफाइड इलिप्स का मतलब क्या है? एक इलिप्स जिसको हमने शिफ्ट कर दिया, वो कैसा दिखता है? एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है वो मॉडिफाइड इलिप्स। ठीक है, उसका जैसा दिख रहा है। हाँ, तो उसके जैसे दिखा दो, क्या दिक्कत है उसको। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, 2 ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस -1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों को कंपेयर कर ले, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? √2। या तो तुम ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रख दो, फिर ए की वैल्यू √2, या फिर ये मुझे स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए। सबसे बेस्ट तो यही है कि स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए, तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करें? x1 क्या आ गया? 1, और y1 क्या आ गया? अब यहां माइनस फॉर्मूले में है ना, देखो यहां माइनस फॉर्मूले में, ये तो हमने बना दिया। ठीक है, मतलब ये y1 ऐसा कुछ। ठीक है, y1 होना चाहिए ना, यहां कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो इसको क्या करें? -1। हाँ, अब ये माइनस फॉर्मूले में आ गया, तो क्या करें? इसकी वैल्यू -1। आया समझ में? ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, x1 x2। तो ये तो क्या है अपना सेंटर, 1, -1, 1, -1, ये तो सेंटर आ गया। और इलिप्स मतलब यहाँ पे तुम्हारी एक्सिस जाएगी लगभग, ये तुम्हारी, ये जो सेंटर था यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, √2 इधर, ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है ना, √2 √5 ये इलिप्स तुम्हारा यहाँ हो गया। इक्वेशन ये इलिप्स की है। आया समझ में? तो एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, वो सारा समराइज कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए। सबसे पहले क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या ही? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर क्या है? 0,0 और रेडियस क्या है? आर। ये सेंटर है तुम्हारा या फिक्स्ड पॉइंट। सबसे पहली चीज ये पढ़ी। दूसरी चीज क्या पढ़ी? इसी में x1 y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
x1 कॉमा y1 क्या था, फिक्स्ड पॉइंट, और सेंटर तुम्हारा, ठीक है, और r क्या थी, रेडियस। ये सर्किल के लिए पड़ी। फिर दूसरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसके लिए क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इलिप्स आ गया। फिर दूसरी इलिप्स क्या आ गई, मतलब दूसरी इक्वेशन क्या आ गई इलिप्स की, ये चीजें पढ़ी। अब एक चीज जाते जाते और समझाओ, इलिप्स होता है, जैसे सर्किल का अगर एरिया तुम्हें निकालना है तो सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, है ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, पाई आर इंटू आर। आर इंटू आर का मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो एरिया आ जाएगा, ठीक है, एरिया आ गया। अब इलिप्स मुझे निकालना है, अगर इलिप्स का एरिया निकालना है, अगर एरिया इलिप्स का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, ठीक है, पाई पाई एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या है ए, वाई इंटरसेप्ट क्या है बी, तो पाई ए बी क्या है, एक इलिप्स का एरिया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट।